तो देखिए, हम वैदिक काल पढ़ रहे थे और उसमें 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ऋग्वैदिक काल की कुछ विशेषताएँ आपको बताई जा रही थी, जिनमें से ये दशराज का युद्ध वगैरह सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। आज ही क्लास को हम आगे बढ़ाएँगे। गाय को सर्वोत्तम धन माना गया है। अनुष्ठानों में गविष्टि, गविष्टि मतलब होता है गाय का अन्वेषण, ठीक है? इसे युद्ध का पर्यायवाची भी माना। इस काल में राजा का पद आनुवंशिक होता था, ये तो आपको मैंने बताया ही था। और इसके अलावा जो कबीले की आम सभा हुआ करती थी, उनको हम समिति कहते थे, ठीक है? सभा, समिति, विदत, गण, ये कुछ ऐसे संगठन थे जो राजा अपने विचार विमर्श के लिए प्रयोग किया करता था। और ये ऐसा देखा गया है या ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जो स्त्रियां हैं वो सभा और विदत में तो भाग लेती थी, किंतु समिति और गण में भाग नहीं लेती थी, ठीक है ना? तो याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो स्त्रियां हैं वो सभा और विदत में तो भाग लिया करती थी, किंतु समिति और गण में भाग नहीं लेती थी, ठीक है ना? तो जो विशेष बातें आपको दिखती हैं तो उनको आप याद कर लिया करें, वो इम्पोर्टेंट होता है आप उनके लिए। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब किसे प्रजापति की पुत्री कहते हैं? तो सभा और समिति को कहते हैं, ठीक है? तो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहते हैं, ठीक? ये तो आपको याद रहेगा और आपने पढ़ा भी होता है ये, ठीक? लेकिन किस वेद में ये चर्चा है? तो ये अथर्ववेद में है, ठीक है? तो याद रखना है आपको कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, पुत्री कहा गया है। पुरोहितों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है इसमें, जिसके लिए इसके बाद संभवतः सेनानी का स्थान था। और सेनानी कौन होता था? वही जो युद्ध करेगा, जो अधिक से अधिक शस्त्रों को चलाने में निपुण हो, भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि शस्त्र चला सकता हो, ठीक? पुरोहित को प्रधानमंत्री कहते थे, सेनानी आपका सेनापति हो गया, ठीक? तो वाजपति चरागाह और बड़े जत्थे का प्रधान वाजपति कहलाता था। देखो, विशेष नाम है, याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग के जब रिवीजन करोगे ना, आपको अपने आप याद होता रहेगा, ठीक है ना? युद्ध में प्राप्त भेंट अथवा लूट। देखो, जब दो राजाओं के मध्य या दो सेनाओं के मध्य युद्ध होता है तो उनमें से एक सेना हारती है। अब क्या होता है, या तो जीतने वाली सेना लूट लेती है सब कुछ हारने वाली सेना का, या फिर जो हारने वाली सेना होती है वो संधि कर लेती है। और संधि का मतलब होता है कि कुछ शर्तों पर वो अपनी जान बचाएगी, ठीक? तो इस प्रकार से भेंट और लूट में जो भी वस्तुएं मिलती थी, वो जो आम सभा हुआ करती थी ना, उसमें बांट दिया करते थे राजा लोग, ठीक? राजकोष में ना जाकर के इसको आम सभा में बांट दिया जाता था। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जब युद्ध की आवश्यकता पड़ती थी तो उसकी जो जनता होती थी, उन्हीं में से जो सैनिक निपुण होते थे वो आ जाया करते थे लड़ने के लिए, ठीक? क्योंकि ये जो काल था, इस समय ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम। इस समय आप जानते ही हैं कि कोई बहुत ज्यादा हथियार वगैरह तो यूज होते नहीं थे, तो इस प्रकार से युद्ध वगैरह की भी जो संभावना है वो कम हुआ करती थी। भेंट, इच्छा से दान देने को भेंट कहते हैं। लूट, जो जोर जबरदस्ती से या मार कर ले लिया जाए, उसको लूट कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। सूक्तों की रचना मौखिक होती थी तथा स्त्रियां सभा व समितियों में तथा यज्ञ में आहुतियां देने के लिए जाती थी, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि स्त्रियां जो है वो कहाँ 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 भाग लेती थी, अभी बताया था आपको। देखिए, याद कीजिए, सभा और विदत में भाग लेती थी, ठीक है ना? समिति और गण में भाग नहीं लेती थी, ठीक है? ये आपको बताया था अभी। और अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो सभा व समितियों में तथा यज्ञ में आहुति देने के लिए जाया करती थी। मतलब समिति में उनका जो रहना था वो, मतलब प्रतिभाग तो नहीं होता था, लेकिन अब जब जानते ही हैं आप कि जो भी कोई अनुष्ठान होता है तो उसमें पुरुष के साथ उसकी स्त्री का रहना अनिवार्य होता है। तो इस हेतु ये इन स्थानों पर जाया करती थी, जैसे सब समितियों में या यज्ञ में, ठीक है? पूजा का कार्य भी स्त्रियां नहीं किया करती थी, मतलब सहायक का कार्य करती थी। आपने देखा होगा पुराने जो एपिक सीरियल्स आते हैं ना,
पीरियोडिक सीरियल्स आते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि जो ऋषि हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और जो उनकी पत्नी है वो फूल वगैरह तोड़ करके ला रही है, ठीक है, जंगल वगैरह से। तो सिर्फ सहायता करने के लिए कार्य करती थी, पूजा वगैरह नहीं करती थी, ठीक। इस समय विधवा विवाह के कुछ प्रमाण मिलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि विधवा विवाह उस समय हुआ करता था। और इस समय नहीं, काफी लंबे समय तक हमारे भारत में विधवा विवाह की प्रचलन को देखा गया है ना। जैसे आप लोग के पास साक्ष्य रहता भी है कि जो रामायण है, रामायण में विधवा के साक्ष्य मिलते हैं ना, और महाभारत में विधवा विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। और कहीं कहीं पर स्वैच्छिक रूप से जो महिलाएं हैं वो पुनः विवाह नहीं करती थी। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि विधवा है तो विवाह नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्गों का वर्णन है। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। जिनमें से इनका जो वर्गीकरण था वो इनकी क्षमता के अनुसार था, जन्म के आधार पर ये वर्गीकरण नहीं था। फिर से मैं कह रहा हूं कि ऋग्वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं था, उत्तर वैदिक काल में ये वर्गीकरण जन्म के आधार पर हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि के निपुण थे तो वो ब्राह्मण कहलाए। वो पूजा पाठ, शिक्षा देने का कार्य आदि करने लगे। ऐसा वर्ग जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली था वो क्षत्रिय कहलाया, और उसका कार्य था कि अपने ग्राम की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ठीक है। और ऐसा वर्ग जो इन दोनों ही काम में निपुण नहीं था, लेकिन वो क्या है कि एक मीडिएटर का काम किया करता था, व्यापार करने का काम, तो वैश्य कहलाया, ठीक है। और ऐसा वर्ग जो इन तीनों ही काम में निपुण नहीं था, तो वो तीनों ही स्थानों पर सहायक के रूप में कार्य किया करता था। ब्राह्मण का सहायक, ठीक है, शिक्षा देने में। क्षत्रिय का सहायक, सेना में, ठीक। और साथ ही साथ वैश्य का सहायक, व्यापार के संबंध में, ठीक। काम जो है वो सब क्या करते थे, बस क्षमता के अनुरूप काम होता था। आज भी आप देखते हैं कि क्षमता के अनुरूप ही काम होता है ना। हर क्षत्रिय का लड़का जो है वो आर्मी में नहीं होता, कई सारे टीचर भी होते हैं। और हर ब्राह्मण का जो लड़का है वो टीचर नहीं होता, या सिर्फ अनुष्ठान के कार्य नहीं करता, बल्कि और जैसे सेना में जाना या ऐसे काम भी करते हैं, ठीक। तो आप लोग देख रहे हैं कि आज भी क्षमता के आधार पर काम होता है, बट वो जो जाति है उसको अब जन्म के आधार पर बना दिया गया है, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। तो याद रखना आपको, ऋग्वैदिक काल में जो जाति का या वर्ग का निर्धारण था वो जन्म के आधार पर नहीं होता था। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि एक ब्राह्मण का पुत्र अयोग्य होने पर शूद्र, और एक शूद्र का पुत्र योग्य होने पर ब्राह्मण बन सकता था। उत्तर वैदिक काल में फिर ये जन्म के आधार पर वर्गीकरण होने लगी। सभा किसे कहते हैं हम? वर्तमान में जैसे लोकसभा है ना, ये लोकसभा के संदर्भ में समझ लीजिएगा इसको आप। ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभेय, जो सभा में प्रतिभाग करेंगे उनको सभेय कहा जाता था, ठीक है। और स्त्रियों को सभावती, ठीक है, सभावती। ये नाम जो है ना, नाम जहां पर भी आते हैं वो आप लोगों के लिए थोड़ा विशेष हो जाते हैं, इनको याद करने का प्रयास कीजिए। तो पुरुषों को सभेय और स्त्रियों को सभावती कहा जाता था। सभा से मिलकर के बने ये शब्द, ठीक है। सभा में ए लगा दीजिए, सभेय हो जाएगा। सभा में वती लगा दीजिए, क्या सभावती हो जाएगा। समिति किसे कहते हैं? वर्तमान में जो राज्यसभा है। अब लोकसभा तो क्या होती है, जनसभा होती है, बहुत से लोग उसमें होते हैं, लेकिन राज्यसभा में विशेष लोग ही होते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, सभा का 8 बार है, और समिति का 9 बार है, ठीक है। वैसे तो ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आयोग का ही एग्जाम है तो क्या पता क्या पूछ दे। परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ऋग्वेद में, सॉरी, अर्थवेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था, ठीक है। वैसे तो हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर की जो स्त्रियां थी वो समितियों में नहीं जाया करती थी, राइट। लेकिन अब ये अथर्ववेद में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि समितियों में स्त्रियां जाया करती थी। और लेकिन हमने दोबारा एक और चीज पढ़ी थी कि समितियों और यज्ञों में स्त्रियां आहुतियां वगैरह देने जाती थी, मतलब एक विशेष कार्य होता था तो चले जाया करती थी, ठीक है। उनका परमानेंट रहना वहां पर उचित नहीं था, लेकिन चले जाया करती थी कभी बहुत आवश्यक काम पड़ जाए तो। विदत क्या होता था? अब विदत देखिए, सभा समिति तो आप लोगों ने पहले भी नाम कई बार सुना होता है।
विदित का नाम याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। तो विदित क्या होता है? देखिए, ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है। सभा का कितनी बार? 8 बार। समिति का 9 बार, है ना? और विदत का 122 बार। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 8 बार किसका है? सभा का, समिति का है? समिति का 9 बार है। ठीक है। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदित का 122 बार। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं आप, बार बार लिख करके। ठीक है। तो मतलब करना क्या होता है ना, देखो बहुत मुश्किल नहीं होता है इतिहास को याद करना, बस तरीके आपको बदलने होते हैं। जैसे आपने विदत पढ़ा, अब आप विदत पढ़ रहे हैं, विदत के साथ लगते हुए आपने 2 शब्द पढ़ दिए, सभा और समितियां। आपने यहाँ पर पढ़ा कि विदत ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार है। अब आप नोटिस करो या रिकॉल करो कि सभा का शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ था और समिति का कितनी बार हुआ था। तो सभा का 8 बार, समिति का 9 बार हुआ था। ठीक है। ऐसे ही जबकि आरण्य के ग्रंथों में चरण के आकर इसका प्रयोग प्राय लुप्त हो गया। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में तो विदत शब्द का बहुत प्रयोग होता था, लेकिन उसके बाद इसका प्रयोग जो है वो बहुत ही कम होने लगा, कह सकते हैं कि लुप्त हो गया। अब विदत होते क्या थे? तो विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना जाता था। अब विदत विशिष्ट संस्था है तो सभा क्या है? आम संस्था है, मतलब कि आम जन की है। समिति क्या है? विशेष जन की है। क्योंकि राज्यसभा की जब बात करेंगे तो आपको याद रहेगा ना, विशेष सूची करके वो। ठीक है। और विदत में विद्वान और वृद्ध जो हुआ करते थे वही केवल प्रतिभाग करते थे, बाकी लोग नहीं होते थे। ठीक। तो याद रखना है, विदत मतलब वी से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन रहेंगे उसमें? वी से ही वृद्ध और वी से ही विद्वान। ठीक। तो वृद्ध और विद्वान रहा करते थे कहा? विदत में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब तो यही बातें होती है ना। देखो, आप जब अभी आपने विदत के बारे में पढ़ा, विदत क्या है, अब आप समिति और सभा को भी रिकॉल कर लो, वो क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आप डाउट में हो तो एक बार चेक कर लो ऊपर नीचे। ठीक। कितना टाइम लग रहा है? थोड़ा सा टाइम में हो जाता है आपका। विदत का प्रयोग 122 बार हो रहा है, तो ये आप रिकॉल कर लो कि समिति और सभा का प्रयोग कितनी बार हो रहा है। कितना टाइम लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। इस तरीके से आप चीजें रिकॉल करने लगते हो। ठीक। वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द और आज उनका क्या नाम है, देखो। गाय को क्या कहा करते थे? अघन्या। क्योंकि जिसका वध ना किया जा सके उसे मतलब जिसका वध करना क्या हो, अपराध हो, उसको अघन्या कहते थे। ठीक है। राजा को गोप्ता कहते थे, अतिथि को गौहंता गोहन कहा करते थे, धनी व्यक्ति को गौमत कहते थे, समय को गौधूली कहते थे, दूरी को गवयुति कहते थे, और नाई को वाप्ता कहते थे, बढ़ई को तक्षण कहा करते थे, युद्ध को गविष्टि कहा करते थे। मैंने बताया था अभी आपको दशराज युद्ध के टाइम पे। ठीक है। पुत्री को दुहिता कहते थे, जुलाहा को तंतुवाय कहते थे, हलवाहा को किवाश कहा करते थे, अनाज कुठार को स्थिवी, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, ये तो आपको याद ही रहता है, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य, बड़ी नहर को कुल्या, हल से बनी नालियों को सीता कहते थे। याद रखना है, सीता शब्द आपको, है ना, इसका प्रयोग बाद में फिर मुगल काल में भी होता है। ठीक। और हल के लिए नांगल और गोबर के लिए खाद, की गोबर की खाद को करीश कहते थे। देखो, वैसे तो ये जो शब्द है, आप लोग को मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि इजीली याद हो जाते हैं, टफ है याद करना, इतना आसान है नहीं। बट क्या कर सकते हो, कुछ विशेष नाम आज याद करो, कुछ विशेष नाम कल याद कर लो, है ना। जैसे 10 नाम अगर हैं तो 3 या 4 नाम याद कर लो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो आगे। दोबारा रिवीजन होगा तो वो 3-4 नाम रिकॉल करो, याद हैं, फिर 2-3 नाम और याद कर लो, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में देवियां कौन कौन हुआ करती थी? सावित्री देवी थी, जो सूर्य की प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी कही जाती थी आपकी, है ना। पृथ्वी जगत माता हो गई आपकी। उषा अरुणोदय की देवी। ठीक। प्रातः काल की देवी से बोलते हैं अदिति, देवों की महान माता। आप जानते हैं द्वितीय अदिति को। ठीक है ना। देवों की जननी और सृष्टि का मूल आधार।
और सिंधु नदी देवी, ठीक। पुरापाधी उर्वरा की देवी, रात्रि रात की देवी, अरण्यानी वन देवी, अरण्य को तो वैसे भी वन बोलते हैं, आपको पता ही होगा, तो वन देवी होगा, ठीक है। दिशान वनस्पति की देवी, आप जल की देवी, इला आराधना की देवी, सूर्या सूर्य देवता की, ठीक। इस प्रकार से ये देवियों के नाम है, इनको भी याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए, कहना आसान होता है मैं मानता हूँ, लेकिन याद करना आसान नहीं है। बट करना क्या है, आपको फिर से बता दिया है, सारे नाम याद नहीं करने हैं, कोई भी 3-4 नाम रेंडमली याद कर लो आप, ठीक। पहले तो वो नाम सेलेक्ट करो जो आपको याद है, जैसे पृथ्वी जगत माता होगी, ठीक। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अदिति आपको बताइए कि देवों की माता को बोलते हैं, द्वितीय वो बोलते हैं राक्षसों की माता को, ठीक। सिंधु तो नदी है, तो नदी देवी बोल देंगे, इसको बड़ी बात नहीं है, ठीक। रात्रि रात्रि देवी को दिक्कत नहीं है। वन देवी अरण्य, क्योंकि अरण्य का मतलब ही वन होता है, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके अलावा 2-3 नाम आप रैंडम लीजिए, याद कर लीजिए। दोबारा रिवीजन करेंगे तो जो रैंडम नाम आपने याद किए थे उसको रिकॉल कर लीजिए। याद हो गए हैं, अच्छी बात है, तो आगे फिर 2 और नाम सेलेक्ट कर लीजिए याद करने के लिए। इस प्रकार से याद करते रहिए आप। कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई ऐसी ट्रिक कुछ नहीं होती है हाँ याद करने की, आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो वो शॉर्ट ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी। उस शॉर्ट ट्रिक में जो जो टर्म्स आपने क्या बोलते हैं एसोसिएट किया वो अलग याद करनी पड़ेंगी। तो इससे बेटर ये है कि आप रिवीजन करो, चीजें आपको अपने आप याद होती रहेंगी, ठीक है। पृथ्वी के देवता देखो, अग्नि, प्रकाश के देवता, ठीक है, यज्ञ के देवता। और इस काल में अग्निदेव का बहुत ज्यादा प्रचलन था, कब? ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख किसका है? अग्नि का है। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता कहे जाते थे। घौ तथा पृथ्वी का पुत्र इनको कहा जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात वेद, चर अचर का ज्ञाता कहा जाता था, ठीक है। हिरण्यदत्त सुनहरे दांत वाला, धूमकेतु भुवन चक्षु तथा ऋतस्य गोपा की संज्ञा दी गई है। मृत्युलोक व स्वर्गलोक के बीच विभाजक रेखा, ठीक। क्या है ये? अग्नि है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी है, और स्वर्गलोक यानी कि जानते हैं आप लोग, ठीक है, मरने के बाद पहुंचता है इंसान। तो मरने वाले व्यक्ति का आप क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं, अग्नि में जलाते हैं उसको, तो जाकर के माना जाता है कि वो स्वर्गलोक में पहुंच गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अग्नि में प्रवेश करने के बाद ही इंसान स्वर्ग में पहुंचेगा, इसलिए इसको मृत्युलोक और स्वर्गलोक का विभाजक कहा जाता था, ठीक है। पृथ्वी सृजन की देवी, जगत माता, ठीक। बृहस्पति यज्ञ के देवता, और वैसे भी बृहस्पति को आप जानते हैं कि ये देवगुरु भी कहलाते हैं। याज्ञिक कर्मकांड के लिए विशेष महत्व था इनका, और ऋग्वेद में 11 बार इनका उल्लेख मिलता है। ये आपको याद करना जरूरी है कि ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, या अथर्ववेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है। सोम वनस्पति का देवता होता था, और चंद्र देव के रूप में भी इसको जाना गया बाद में, ठीक है। और 120 बार इसका उल्लेख मिला है। कितनी बार? 120 बार, याद रखना है। सरस्वती तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, विद्या की देवी है। तो इस प्रकार से कुछ देव देवियां हैं जिनका जिनकी पूजा का प्रचलन इस समय था। अभी भी देखो, विष्णु शिव इनकी पूजा नहीं की जा रही है। वास्तविक जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो देवता हैं उनकी पूजा की जा रही है। देखो, पृथ्वी प्राकृतिक है, अग्नि प्राकृतिक है, सूर्य प्राकृतिक है या नहीं है? तो ऐसा कुछ देखो, काल्पनिक देवों की पूजा तो अभी भी हो ही नहीं रही है, वो तो अब होनी शुरू हो जाएगी ना बाद में। संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। तो कितनी बढ़िया बात है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था वो बहुत तार्किक था। उस समय अंधविश्वास ज्यादा नहीं प्रचलन में था, बाद में आने लगा धीरे धीरे। और ना ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की गई, ठीक। अंतरिक्ष के देवता, अब अंतरिक्ष के देवता कौन है? देखो, देवता का कार्य क्षेत्र और विशेषता, इंद्र, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि इंद्र जो है वो उनको पुरंदर, उनका नाम था पुरंदर, मतलब कि किलों को तोड़ने वाला। और किले मतलब काय के लिए होते थे? राज्य की सुरक्षा के लिए। और राज्य की सुरक्षा ही को जो ध्वस्त कर दे वो क्या होगा? महान युद्ध का देवता कहलाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे ये, और युद्ध में विजय दिलाया करते थे, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं यार आपको? तो इंद्र को
पुरंदर के नाम से भी जाना था। पुरंदर मतलब होता है कि किलों को तोड़ने वाला, और इंद्र का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में 250 बार। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार लूसेंट पढ़ी होगी, अन्य किताबें पढ़ी होंगी, तो वहां पर ये तो बहुत कॉमन चीज है। देखो, बहुत सारी कॉमन बातें हैं, आपको पहले से पता होती हैं, ठीक है ना। जो नहीं पता होती उन पर थोड़ा सा विशेष बल देना है आप लोगों ने। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता ये कहलाते थे, सभी देवताओं के राजा थे, इसलिए देवराज भी कहते हैं इनको। मेघों को रोक कर जल की वर्षा ये कर देते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक। मारुत, मारुत मतलब क्या होता है? तूफान। ठीक। मारुति नंदन बोलते हैं ना हम हनुमान जी को। ठीक है, तो मारुत मतलब तूफान के देवता, दैत्यों के विनाश करने में इंद्र की सहायता करते थे ये इंद्र प्रमुख देवता है, और बाकी सारे जो देव हैं उनके सहायक हैं। जल के देवता कौन है? वरुण है। वायु के देवता कौन है? पवन देव हैं। ठीक है ना, पता ही है आप लोगों को। अग्निदेव, ये सब क्या है? इंद्र की सहायता करते हैं। इसी के आधार पर काल्पनिक जो है कहानियां बननी शुरू हो गई। रुद्र पशुओं के देवता, अति क्रोधी स्वभाव के पशुओं के देवता हैं, तो आपको पता ही है कि क्रोधी होंगे। और रुद्र का मतलब ही होता है क्या? हम बोलते नहीं है शिव है, शिव का जो रूप है तो वो बड़ा भोला है, लेकिन जब वो गुस्सा आता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, आपने सुना हो कई बार। तो रौद्र का मतलब ही होता है कि बहुत क्रोध करने वाला। ठीक है। और कहते भी जो क्रोध करता है वो क्या होता है? जानवर होता है, तो इसीलिए पशुओं के देवता को रुद्र कहते थे, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। मंगलकारी व अमंगलकारी दोनों रूप में। मारुत और अश्विनी के पिता इनको माना जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रुद्र के लिए, कि मारुत और अश्विनी का पिता माना जाता है इनको। मारुत मतलब तूफान के देवता जो है। ठीक है। और अश्विनी कौन है? अश्विनी देव सुना होगा आपने ना। तो अश्विनी वो है जो मतलब एक प्रकार से मरहम लगाया करते थे, जैसे कि आपने अगर वो देखा होगा ना, ये क्या बोलते हैं इसको, महाभारत अगर देखी होगी तो नकुल और सहदेव जो थे वो अश्विनी पुत्र बताए गए हैं। ठीक है, उसमें अश्विनी कुमार। औषधि चिकित्सा के संरक्षक। ठीक। और ऋग्वेद में भूपति या नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है। पर्जन्य, वर्षा के देवता। अब वर्षा के देवता को पर्जन्य कहा गया है इसमें, वैसे तो वरुण कहते हैं। जल, वर्षा और नदी के देवता। ठीक है। आकाश के देवता कौन कौन से? देखो, आकाश के देवता आ रहे हैं आपके, वरुण है जल के देवता, सत्य का प्रतीक है। और विशेष बात यह है कि इनका जो नाम है वो 30 बार लिया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। ये रटना में नहीं है आप लोगों को, बस इसको रिवाइज कर लेना है, तो एग्जाम में जब ऑप्शंस आएंगे तो आप कर लोगे उसको। ठीक है। वरुण को अहुर या प्राणदायक भी कहते थे, और ऋतु परिवर्तन व दिन रात के ये करता धरता थे। सूर्य तेज के देवता हो गए आपके। ठीक है। सूर्य के पिता घोर और माता अदिति। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता ये कहलाते थे, कि पूरे आकाश में इनके ना होने पर अंधकार, और इनके होने पर क्या है? रोशनी होती है। सूर्य को देवों का मुख तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना जाता है। सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु के रूप में इनको माना जाता है। गौ मतलब, घौ मतलब आकाश। ठीक है। सृजन के देवता, ये जो अभी आपने देखा कि सूर्य जो है वो घौ के पुत्र हैं, यानी कि आकाश के पुत्र हैं, क्योंकि आकाश में रहते हैं ना, तो आकाशी पुत्र हो गए। ठीक है। तो सृजन के देवता हैं ये, स्वर्ग के देवता इनको कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन है। घौ को यूनान में ज्यूस के रूप में भी, और ग्रीक में जुपिटर के रूप में जाना जाता है। आर्यों और जुपिटर मतलब क्या है? हम बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, वो बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना है। और अब इसका अश्विनी, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इससे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर डिस्कशन करूंगा, बाकी नहीं। अश्विनी तो बताई दी आपको मैंने ना, अश्विन दुर्भाग्य व रोगों को दूर करने वाला है अश्विन। ठीक है। देवताओं के चिकित्सक कौन? अश्विन, जो कि घाव दूर कर दे। आपने देखा भी होगा कि महाभारत में जब कर्ण के वो कर्ण कुंडल कवच लेते हैं, उनको मतलब शरीर पूरा जलने लगता है, तो फिर वो नकुल और सहदेव होते हैं, वही उनका सहायता करते हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। ठीक। सूर्योदय के पूर्व की रमणीय बेला की देवी। देखो यहाँ पर कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ दे रहा हूँ मैं इसको। हाँ, आप ये ना सोचिए कि सर कुछ समझा नहीं रहे, खाली पढ़ दे रहे हैं, तो ऐसे कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं, आपको ये सिर्फ पढ़ना है, याद करना है। विष्णु, अब विष्णु भी आ गए हैं, जिनको विश्व का संरक्षक बताया गया या पालन करता बताया गया।
कि जब हम बात किए, देखो हमने बात की पृथ्वी, तो पृथ्वी का कौन होगा संरक्षक? ठीक। आकाश की बात की तो आकाश का कौन संरक्षक होगा? अब आकाश पृथ्वी मिलाकर के बहुत, आप देख रहे हैं एक प्रकार से क्या है, पूरा यूनिवर्स बन रहा है, ठीक है? तो उसका संरक्षक कौन होगा? तो एक कोई ना कोई यूनिवर्स का निर्माता भी होगा, कोई ना कोई संरक्षक होगा, कोई ना कोई विध्वंसक होगा। तो निर्माता के रूप में ब्रह्मा को मान लिया गया, संरक्षक के रूप में विष्णु को मान लिया गया, विध्वंस करने वाला देवता माना गया किसको? शिव को। ठीक है ना, बोलते हैं ना शिव द डिस्ट्रॉयर, वो बोलते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो सविता अमृतत्व की का देवता। ठीक, जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे सविता कहा जाता है, इसे भी याद रखना है आपने। ठीक। मित्र प्रकाश का देवता, उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी गई है। पूषण पशुओं, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। पूषण, पूषण क्या है? पशुओं, वनस्पति, शूद्रों के देवता को पूषण कहा जाता है। और अदिति आर्यों की देवी, ठीक है, देवताओं की माता भी इनको कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के प्रमुख देवता बन गए। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, पूषण का नाम, तो पूषण जो है वो ऋग्वैदिक काल में तो उनको पशुओं के देवता कहा जाता था, और फिर उत्तराधिक काल में शूद्रों द्वारा पूषण की पूजा की जाने लगी। लेकिन तो ये मान सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब उनका जो स्वरूप है वो चेंज हो गया। ठीक है, वनस्पति के देवता को सोम कहते थे तथा यज्ञ के देवता को बृहस्पति कहा जाता था। पृथ्वी को सृजन की देवी कहा जाता था। दुर्भाग्य एवं रोग के दूर करने वाले देवता को अश्विन कहा गया है। इनको डॉक्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। बताया था आपको मैंने कि सभी देवताओं का इनको चिकित्सक कहा जाता है, देव चिकित्सक की संज्ञा दी गई है। अदिति सार्वभौम भावना की देवी है, आर्यों की देवी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल का, ये पूरा होता है। तो अभी तक की चर्चा में हमने या प्राचीन इतिहास में क्या-क्या पढ़ लिया है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर नहीं देखा है आपने तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें पाषाण काल को हमने जाना। ठीक, फिर हमने हड़प्पा संस्कृति पढ़ी, फिर हमने वैदिक काल पढ़ा। ठीक है, और आज ये हमने आज का जो एक पूरा कंटेंट था ये कंप्लीट कर लिया है। अब कल की क्लास से हम महाजनपद काल पर चर्चा करेंगे। क्लियर है, जहां पर हम मगध का उदय पढ़ेंगे। मगध के उदय के साथ फिर वंश वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं आपके, अजातशत्रु वगैरह आप पढ़ेंगे। तो अब ज्यादा डिस्कशन वाली चीजें नहीं है, अब जो आप पढ़ेंगे वो सब है। देखो होता क्या है ना, इतिहास में जो चीज आपने पहले पढ़ी होती है, सुनी होती है, वो बड़ी आसान होती है। जो कम सुनी होती है वो थोड़ा सा टफ लगती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो, उसमें कई सारी चर्चा ऐसी थी जो शायद आपने कम ही सुनी होगी, है ना।